दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान का ब्लड इतना जहरीला था कि उसके कांटेक्ट में आने भर से किसी की तबीयत बिगड़ गई हो? पर अमेरिका में करीब 24 साल पहले ऐसे ही एक मामले में लोगों और मेडिकल साइंस को अचंभे में डाल दिया था। यहाँ कैंसर से पीड़ित एक महिला हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उसका ब्लड सैंपल लेने वाले नर्स से लेकर थेरेपिस्ट तक ब्लड के कांटेक्ट में आने पर बेहोश हो गए थे। वहीं उस इमरजेंसी वार्ड में एडमिट सभी 23 मरीजों की भी तबीयत बिगड़ गई थी। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है कैलिफोर्निया की एक सामान्य महिला की जिसका नाम ग्लोरिया रेमिरेज था। यहाँ रिवरसाइड सिटी में वो अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी। पर 19 फरवरी 1994 को जो कुछ हुआ उसके बाद से ग्लोरिया को दुनिया टॉक्सिक लेडी के तौर पे देखने लगी, जानने लगी। ग्लोरिया को एक दिन तेज हार्टबीट, नौजिया और ब्लड प्रेशर गिरने के चलते रिवरसाइड के जनरल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसका सांस लेना और बोलना तक मुश्किल हो रहा था। उसे इससे 6 हफ्ते पहले ही सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होने का पता चला था। डॉक्टर्स और नर्स उसे बचाने की कोशिश में लगे थे। हार्टबीट को सामान्य करने के लिए दी जा रही सभी दवाइयां नाकाम साबित हो रही थी। नर्स ने डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रोड्स लगाने के लिए महिला की शर्ट हटाई तो उसकी बॉडी पर तेल तेल सा तैर रहा था, जिससे अजीब सी बदबू आ रही थी। इसके बाद नर्स ने जब ब्लड सैंपल लेने के लिए सिरिंज लगाई और ब्लड निकाला तो ऐसा लगा जैसे अमोनिया की बदबू हो, जिसमें कुछ पार्टिकल जो है वो तैर रहे थे। तभी ग्लोरिया को अटेंड कर रही नर्स सुसान केन को बेहोशी सी आने लगी। उसने ब्लड से भरी ट्यूब दूसरी नर्स जूली के हाथ में थमा दी और वो थोड़ी देर में ही बेहोश हो गई। इसके बाद जूली को भी वैसे ही भयानक दुर्गंध महसूस होने लगी। इसके बाद उसने भी सिर दर्द की शिकायत कर दी और रूम छोड़ दिया। बाकी स्टाफ जूली से हालचाल पूछता कि वो भी बेहोश हो गई। इसके बाद रूम में मौजूद थेरेपिस्ट मॉरिन वेल्च मरीज ग्लोरिया के कांटेक्ट में आकर बेहोश होने वाले तीसरे शख्स थे। इन सब के बाद हॉस्पिटल स्टाफ को किसी बहुत बड़ी गड़बड़ी का अंदेशा हुआ, एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी से सभी मरीजों को हटाने का ऑर्डर दिया। इन्हें टेम्पररी तौर पर हॉस्पिटल की पार्किंग में शिफ्ट करना पड़ा। इमरजेंसी रूम में एडमिट सभी 23 लोग जो हैं वो बीमार हो चुके थे। वहीं हॉस्पिटल के 5 स्टाफ को भी एडमिट करना पड़ा था। इसके बाद बचाने की तमाम कोशिशों के बीच ग्लोरिया ने उसी दिन दम तोड़ दिया। ग्लोरिया की डेड बॉडी को हटाने के लिए हजमत सूट पे एक स्पेशल टीम आई। इन्हें उनके पास जांच में किसी जहरीली गैस के साइन नहीं मिले जिससे कि स्टाफ बेहोश हुआ हो। उसकी डेड बॉडी को एक अलग रूम में रखा गया और करीब 1 हफ्ते तक ऑटोप्सी नहीं की गई। इसके बाद ऑटोप्सी टीम ने हजमत सूट में ही उसकी 3 बार ऑटोप्सी की। मौत के 6 दिन बाद हुई, दूसरी 6 हफ्ते बाद हुई और तीसरी उसे दफनाए जाने के ठीक पहले की गई। 12 अप्रैल 1994 को काउंटी ऑफिशियल्स ने मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर के चलते किडनी फेलियर होना बताया। काउंटी ऑफिशियल ने बॉडी को रिलीज करने में ही 2 महीने का समय लगा दिया, जिसके बाद ग्लोरिया का फ्यूनरल किया गया। अब दोस्तों, ये मामला इतना पेचीदा हो गया था कि ग्लोरिया की मौत के बाद 2 साइंटिस्ट क्रिस्टियन वालर और मारिया ओसोरिया ने इसकी जांच करना शुरू किया। इन्होंने उस दिन इमरजेंसी रूम में काम कर रहे सभी 34 क्रू मेंबर्स से पूछताछ की। उन लोगों से ज्यादा पूछताछ की गई जो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। साइंटिस्ट इस बात से हैरान थे कि ग्लोरिया के 2 फीट के दायरे में मौजूद ज्यादातर लोगों में एक जैसे ही लक्षण थे। हालांकि इनके ब्लड टेस्ट जो है वो सामान्य, तो वही ग्लोरिया के ब्लड में बड़ी मात्रा में इथेमिल सल्फोन पाया गया। फिर भी स्टाफ के बेहोश होने का कोई खास वजह जो है वो सामने नहीं आ पाया। लिहाजा कई महीनों बाद अफसरों ने बयान जारी किया कि हॉस्पिटल स्टाफ बहुत तनाव में था, इसलिए मरीज के बॉडी और ब्लड की दुर्गंध के चलते वो लोग मास हिस्टीरिया का शिकार हो गए और बेहोश होने लगे। अब दोस्तों, मास हिस्टीरिया को आप ऐसे समझ सकते हो कि एंजाइटी या डर की वजह से अगर किसी एक पर्सन पे असर पड़ता है तो उसके आसपास रहने वाले, उसके आसपास जितने लोग हैं या जितनी भीड़ इकट्ठा है उन पे भी धीरे धीरे करके उस डर और उस एंजाइटी का असर पड़ने लगता है। और उस एंजाइटी और उस डर की वजह से पहले एक व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, उसके बाद बाकी धीरे धीरे करके सभी व्यक्तियों की तबीयत खराब होने लगती है। इन्वेस्टिगेशन की फाइल बंद हो चुकी थी और इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे मास हिस्टीरिया का केस बता दिया था। लेकिन फाइल बंद होने के बाद भी एक टीम ऐसी भी थी जो बेहोशी की असल वजह जानने के काम में जुटी हुई थी। इस टीम ने बाद में दावा किया कि ग्लोरिया के ब्लड में मिले डिमेथिल सल्फोन की वजह
डीएमएसओ क्रीम थी, जिसे शायद वो कैंसर से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए लगाती थी। इस क्रीम की दुर्गंध थी ठीक वैसी ही थी जैसे ग्लोरिया के स्किन और मुंह से आ रही थी। मैं बता दूं दोस्तों, इस दवाई जिसका नाम है डिमेथिल सल्फोन, इसमें सल्फर की स्मेल आती है, मतलब सल्फर की जैसे स्मेल होती है, आप या लहसुन की स्मेल कह सकते हो, उस टाइप की कुछ इसमें से स्मेल आती है। डिमेथिल सल्फोन के कांटेक्ट में आने पर जो लक्षण दिखाई देते हैं, अगर आप उससे ज्यादा एक्सपोज हो जाते हो तो जो लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक वही लक्षण हॉस्पिटल स्टाफ में भी दिखे। ऐसे में यह तय है कि इसी वजह से ग्लोरिया के ब्लड के कांटेक्ट में आने वाले मेडिकल स्टाफ भी जो है वो बेहोश होने लगे।